So, hello learners, welcome to IES Marathon, back with a new lesson. And this is the 2018. ठीक है, this is the 2018 UPSC CAPF जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पेपर 1. ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे, पेपर सोल्व करेंगे विद द ऑफिशियल आंसर कीज, जैसे कि हम करते आ रहे हैं. 2014, 15, 16 एंड 17 हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड. एंड इसी तरीके से आगे तक 2022 तक के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हुए जा रहे हैं विद एनालिसिस. राइट, ओके, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सो राइट, सो रूल्स आपको पता है. क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर में कमेंट्स में उसको मेंशन करेंगे, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव टू मेंशन योर स्कोर, कि कितना स्कोर कर रहे हो आप आउट ऑफ 125. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखना, कितने सही करे कितने गलत करे आपने. ठीक है, सो ओके, लेट्स सी. अब बेसिकली पहला क्वेश्चन देखो, जनरल साइंस के ये बेसिकली क्या सेक्शन है. तो द ऑप्टिकल फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर. व्हाट इज द फिनोमिना जो कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वर्क करता है बेसिकली. सो इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, राइट. सो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आर करेक्ट. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में करेक्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस तरीके से ट्रिक लगती है. ठीक, देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो. बोथ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स लेंसेज. ठीक है, अब पहला तो ये है. अब फोर्थ पढ़ो सीधा. द आई पीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज अ कॉन्वेक्स लेंस. तो अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा ना. राइट, तो 1 एंड 4 में से एक कोई सा भी गलत है या एक कोई सा भी सही होगा, बिकॉज सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स हैं. सेम एज गोज विद द 2 एंड 3, जिसमें हम बात करें द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. एंड इसमें कि जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब है वो डिपेंड्स, बेसिकली माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन उस पर डिपेंड होता है. ठीक है, सो अगर आपको इतना पता है ना कि आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप में कॉनकेव नहीं होता है, कॉन्वेक्स होता है, देन यू विल डेफिनेटली will crack this question, and the answer is A. 1 and 3 is the correct statement. ठीक है, 1 and 3 is the correct statement. Okay, so the question third है आपका, the which one of the following gemstones contains the beryllium metal. beryllium metal कौन से gemstone के अंदर होता है. राइट, सो ओके, ये होता है एमराल्ड के अंदर. ठीक है, राइट. फोर्थ है, lowering the atmospheric pressure on a liquid. देखो एक लिक्विड लो, उसके अंदर आप एटमोस्फेरिक प्रेशर डालो डालो ठीक है, उसको कम करते जाओ आप. ठीक है, तो उससे क्या इंपैक्ट होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा डेफिनेटली. ये तो बहुत सिंपल जनरल थिंग है. बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा उस जगह का. सो द नंबर ऑफ एंगुलर एंड द रेडियल नोड्स फॉर 4D ऑर्बिटल इज रिस्पेक्टिवली व्हाट. इट्स 2 and 1. राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटीन्स इन द मैमलियन सेल्स. देखो बायोलॉजी जो है करके जानी है आपको. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, एंड कोई भी कंपाइलेशन देख लेना. ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं आज तक वहीं से क्वेश्चन बनते हैं इसमें ना. वही मैमेलियन सेल्स के बारे में कितना सेल्स में आउट ऑफ 10 4 आते हैं, एटलीस्ट 4 आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन. सेल्स वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाना. राइट, तो 6 वाला बेसिकली इसका आंसर है प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट, दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंड स्मूथ. पढ़ा होगा आपने इसके बारे में. राइट, सिक्स्थ का आंसर है सी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर करेक्ट. ठीक है, प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है. सो पहला आता है आपका डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल्स मेम्ब्रेन्स रिक्वायर एनर्जी. ओके ओके, so this is false. Active transport of ions and small molecule across the cell membrane against the concentration gradient requires energy. Absolutely correct. Seventh का आंसर है B. Solve है B. So if the amplitude of the oscillation of a simple pendulum is very small, अगर एक simple pendulum है उसका oscillation कम हो जाता है, so then its time period of oscillation is what. इसमें आपको आंसर देना है, एंड इसका आंसर बेसिकली है 1, 2 and 4 डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज द फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, राइट. तो लेजर स्टैंड फॉल्स, सो द टर्म लेजर स्टैंड्स फॉर, सो इसका आंसर है द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. राइट, ओके. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड आर करेक्ट.
कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पूछा है यहाँ पर, क्योंकि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो बेसिकली इस तरह की स्टेटमेंट क्वेश्चंस में क्या करना था, मैंने आपको बताया था हमेशा मार्क ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 2 एंड 3। तो पढ़ लो इसके बारे में कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एक सिंपल एलिफेटिक कार्बो बेसिकली जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, इतना समझ लो आप। दूसरा है कि जो हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। थर्ड होता है आपका द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन चेन्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैच द लिस्ट 1 एंड 2 विच इज द कंपाउंड और टाइप ऑफ पॉलीमर, कि कंपाउंड कौन सा टाइप ऑफ पॉलीमर बनता है। ठीक, ओके। सो मेलामाइन बेसिकली से बेसिकली what टाइप ऑफ पॉलीमर इट इज अ क्रॉस लिंक्ड, राइट। ओके, एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ लीनियर एंड राइट। ओके, टैटिलाइन इट्स अ कंडेंसेशन एंड सेल्यूलोज इज अ नेचुरल। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसमें जाती है, वेरी वेरी बेसिक एटलस बेस्ड क्वेश्चन, एंड दिस इज माली। ठीक है, चलो, जेरोस्पा फॉल्स इज फॉर्म्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, एंड दिस इज द श्रावती रिवर। श्रावती रिवर फॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट पार्ट ऑफ अ लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, राइट। सो मिड लैटिट्यूड रीजन में द डायरनल वेरिएशन इन वेदर इज ड्यू टू, जो डायरनल वेज बेसिकली वेरिएशन क्या होता है वेदर में, बताइए मुझे। डायरनल, ये सिंपल जीसी लियोंग क्वेश्चन। देखो बेसिकली डायरनल वेरिएशन इन वेदर का मतलब होता है कि एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर क्या वेरिएशन आता है हाई एयर टेम्परेचर एंड द लो एयर टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, सेम डे, सिंगल डे के दिन। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, द डायरनल वेरिएशन इन द वेदर, एंड इसका आंसर है बेसिकली आपका एडवेक्शन, राइट, एडवेक्शन। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे है वो अभी बता दूंगा आपको ऑप्शंस के थ्रू। स्प्रिंग्स आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एरियाज। तो स्प्रिंग्स आर कॉमन, कौन से एरियाज में स्प्रिंग बहुत कॉमन है। देखो सबसे डिफरेंट आपको कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट दिख रहा है, विच इज द सेकंड वाला, एरिड रीजन विद अंडरलाइंग रॉक्स। बाकी सारे देखो वेरी वेरी डिफरेंट है इस वाले ऑप्शन से। वेल जॉइंटेड रॉक्स, कास्ट टोपोग्राफी एंड द टिल्टेड स्ट्रेटा, जहां पर कॉमन हो सकता है, क्योंकि बहुत ही जो बोलते हैं हम वेग सा डिस्क्रिप्शन है, जो कि बहुत सी जगह पर हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो 1 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, तो 17 का आंसर है आपका बेसिकली ए। ठीक है, 18 का बेसिकली आपका आंसर है 5:7 बी, एंड राइट 19 का आपका आंसर है सी 3। राइट, 20 का आंसर है आपका बेसिकली सी, एंड 21 का आंसर है आपका बी। राइट, पता है आपको क्यों नहीं करा रहा हूं मैं इसको, राइट, फर्स्ट से मैं बता दिया था, मैंने जाकर के एक बार देख लो आप। ठीक है, 22 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लड एलिमेंट्स इज करेक्ट। ब्लड एलिमेंट्स के बारे में क्या बेसिकली करेक्ट है। हम्म, तो क्या रेड ब्लड सेल्स number is same as that of the white blood cells in and platelets, right? ऐसा नहीं होता ना, this is false. The number of white blood cells is more than the red blood cells, ये भी गलत है, white cell bloods का कम होते हैं। The number of red blood cell is the highest, absolutely correct. The number of red blood cells is lower than, नहीं, absolutely wrong। ठीक है, basic bio। ठीक है, which one of the following statements regarding the muscles contractions and the relaxation is are correct। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है। सो इसका आंसर है बेसिकली सी, इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ Ca++ from the sacroplasmic reticulum and pumping Ca++ back in the sacroplasmic reticulum. Okay, what actually Ca++ means, it is basically what आपके द जिसको हम बोलते हैं कि सीरम कैल्शियम है। ठीक है, जो कि ब्लड टेस्ट को में बेसिकली काम आता है, कि व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम यू हैव इन योर ब्लड। ठीक है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डाइजेशन इज करेक्ट। ठीक है, सो राइट। ओके, सो फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय द लिपासेस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट।
बात करते हैं इन फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। नो, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं करते हम इस्तेमाल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। क्या ये सही है सरन मैम? नो, दिस इज फॉल्स, राइट, एंड दिस इज ट्रू। सॉरी फॉर दिस इज ट्रू। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ही बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ना, उनका खाना तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसके हिसाब से हम जब बात करते हैं ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, इन एक्सेल करते हैं, आई मीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंसुलिन हार्मोन इज और आर करेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंसुलिन हार्मोन इज और आर करेक्ट? क्या इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी है? इंसुलिन इज स्टेरॉइड हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। इंसुलिन इज कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन given to human. Insulin is a protein hormone which is produced in the human body. What is the correct statement? ठीक है, तो 26 का डी है, बेसिकली इट्स अ प्रोटीन हार्मोन एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर ही ये जो है जनरेट होता है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इन द एग्जामिनेशन। मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? ठीक है, बहुत ही बेसिक और थोड़ी सी पेरिफेरल नॉलेज होनी चाहिए बस। लाइमस्टोन रीजन कंट्री है, तो इनको ऑप्शंस को देखो, ये कंट्री यहाँ पे दे रखी है। अगर आपने कॉकस कॉसेस, ये वर्ड अगर कहीं भी सुना है तो इट्स अ फ्रेंच टर्म एंड द फ्रेंच रीजन, ठीक है। तो यू विल डायरेक्टली मार्क इट विद द फ्रेंच, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर डी का वन है, डी का वन है तो ए का थ्री होगा, ठीक है। पेनाइंस, इट इज इन ब्रिटेन, करेक्ट। अब यहां पर एक बात सुन, देखो युकाटन पेनिनसुला की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या जमाइका पेनिनसुला हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर मैम, इट्स अब बात करते हैं मैक्सिको। मैक्सिको इज अ कंट्री जिसके आसपास आपको ओशियन मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, ठीक है। तो पेनिनसुला तो वहीं बनेगा, ठीक है। तो युकाटन पेनिनसुला इज बेसिकली इन मैक्सिको एंड कॉकपिट कंट्री इज जमाइका, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना एंड इसका आंसर है बी, सॉरी ए, राइट, ए, ठीक है। ए का थ्री, हमने बात की बी का फोर, राइट, सी का टू एंड डी से वन, ओके। इसमें पूछा कि वार्म टेम्परेट मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन सी सिटीज एक्सपीरियंस करती है? तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का जो आपने मैप पे अगर आपने एटस पे देखा है, सो इट इज ऑन द वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द हम बात करते हैं ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो कैपटाउन बेसिकली साउथ अफ्रीका एंड वहां पर भी सबसे वेस्टर्न मार्जिन पे है। लॉस एंजलिस भी वेस्टर्न मार्जिन में ही, लॉस नॉर्थ अमेरिका में एडिलेड, Adelaide be Australia, right, and Santiago. These are all on the western margins, and hence they experience the warm temperate Mediterranean type of climate. ठीक है, एक बार देख लो इसको जाकर के। वर्ल्ड का क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो वो आपको बेसिकली मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 सेंसस से कि डेंसिटी बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, कौन सी स्टेट में ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बिहार में ही थी 2011 का सेंसस, अगर आपने थोड़ा भी देखा हो उसका डाटा। सो बिहार में सबसे ज्यादा थी, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरला एंड देन उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो दिस इज द सी आंसर बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर्स बेसिन इन इंडिया इज द शॉर्टेस्ट इन लैंड एंड स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ द कैचमेंट एरिया? सबसे छोटा किसका एरिया है, ठीक है। तो वो है साबरमती का, ठीक है। कावर इज द यूज रिवर, माही, पिन्नार और द यूज रिवर्स। अरेबियन सी रिकॉर्ड्स द हायर सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल। क्यों अरेबियन, व्हाई इज इट हैविंग द मोर सैलिनिटी लेवल्स, है ना। बेसिकली देखो, अरेबियन सी एग्जिबिट्स हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड लो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आती है बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, तो वहां का सैलिनिटी लेवल भी कम हो जाता है। सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सिंपल वही रीजनिंग का क्वेश्चन 32 एंड इसका आंसर है आपका बी, सॉरी सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे 33 एंड 33 का आंसर है 89, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 34 का आंसर है आपका डी। 35 का आंसर है आपका व्हाट, सी, 3 किलोग्राम। नेक्स्ट बात करेंगे 36 एंड इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट अब आता है हमको जो हाँ डिस्कस करना, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डज नॉट हैव द कोरल रीफ फॉर्मेशन? कहां पर कोरल रीफ्स नहीं पाई जाती है? तो देखो गल्फ ऑफ मन्नार में तो ह्यूज है, लक्षद्वीप तो पूरा इसी का बना है, अंडमान एंड निकोबार में भी हम
ह्यूज नंबर ऑफ कोरल रीफ्स देखते हैं। गल्फ ऑफ कैम्बेर खंबात जो गुजरात के पास है, वहां पर हम इसको नहीं पाते हैं। इट इज जस्ट बिटवीन द मुंबई एंड द दीव, दमन एंड दीव यूटी। ठीक है। सो बेसिकली जो जो फेवरेबल इन्वायरमेंट और कंडीशंस चाहिए होती है कोरल रिफ डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे 20 से 22 डिग्री का टेम्परेचर होता है, 22 से 25 डिग्री का, एंड सैलिनिटी ज्यादा नहीं होती है, वार्म वाटर होता है, तो वो यहाँ पर हमको नहीं मिलती है देखने को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएट टू द मैंग्रोव्स साइट्स? कौन सा अप्रोप्रिएट है? ठीक है, आ गया यहीं पे क्वेश्चन। देखो मैंग्रोव्स अलग है और कोरल रीफ्स अलग है। मैंग्रोव्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो बेसिकली मैंग्रोव प्लांट्स रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ सैलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। एप्रोप्रिएट मिक्स, क्या ये सही है क्या? 38। नहीं सर एंड मैम, दिस इज फॉल्स। ठीक है। मैंग्रोव प्लांट्स रिक्वायर्स मड फ्लैट्स टू इनेबल it to grow and develop. Absolutely correct. Mangrove plants are found in the intertidal zones of the sheltered coast. Yes. तभी तो हम बात करते हैं दे आर द मेजर हर्डल्स फॉर द फ्लड्स, और भी हम बात करते हैं जब सुनामी, साइक्लोन एक्सेट्रा। राइट। मैंग्रोव वेजिटेशन हैज बीन रिपोर्टेड इन ऑल द कोस्टल स्टेट्स इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यस करेक्ट, 2 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। राइट। ओके। इसमें से बेसिकली पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर है नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बेलगांव में नहीं है। ये बेसिकली आपके गोंडिया उसमें है, डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। 39। बात करते हैं द लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड और रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे मिलता है ना? बेसिक ऑफ द बेसिक क्वेश्चन विच इज इन द मेसोस्फीयर। अच्छा, इसमें पूछा है कि बेसिकली कौन सी ओशन करंट वार्म करंट नहीं है, यानी कि कोल्ड करंट है। तो यूपीएससी ने क्रॉस कर दिया था, वाई? बिकॉज देखो यहाँ पर फॉकलैंड भी आपके कोल्ड करंट है, कैनरी भी कोल्ड करंट है, सो दो आंसर नहीं हो सकते इसके, इसलिए इसके बोनस मार्क्स सबको मिले। 41 42 का बेसिकली बेसिकली ये वही आपका रीजनिंग मैथ्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी का। तो 42 और इसका आंसर है आपका डी, 48। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 43 एंड 43 का है बी, 44 का है ए, राइट। 45 का आपका आंसर है ए, 5। 46 का आपका आंसर है बी। 47 का आपका आंसर है बी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनियोस्ट्रॉफिक इन नेचर? एनियोस्ट्रॉफिक, एनियोस्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? एनियोस्ट्रॉफिक बेसिकली ऐसा हम बात करते हैं कि ऐसा 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 मटेरियल होता है जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट कर मतलब एग्जीक्यूट करता है विद डिफरेंट वैल्यूज, जब उसको मेजर किया जाता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर है रबर। 48 का आंसर है बी, सॉरी, 48 का आंसर है बेसिकली आपका डी, क्वार्ट्ज। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर? एंड इसका आंसर है आपका पॉलीथीन। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। 50, द टाइड्स हुज हाइट इज 20% मोर देन द नॉर्मल टाइड, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल टाइड से अगर 20% ज्यादा हाइट पे अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड बोलते हैं बेसिकली। स्प्रिंग टाइड उठा हुआ भाग, नीप टाइड जो है दबा हुआ पार्ट, लोएस्ट होता है जो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर करेक्ट? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से रिलेटेड कौन सी बातें यहाँ पर सही है? राइट। तो इट ओरिजिनेट्स एंड डेवलप्स ओवर द वार्म ओशन सरफेस, दिस इज करेक्ट, वार्म ओशन सरफेस पे होता है। प्रेजेंस ऑफ कोरियालिस फोर्स इज नेसेसरी, यस। देखो कोरियालिस फोर्स होगा तभी वो इस तरीके से शेप लेगा। ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं जब इस तरीके से सर्कल फॉर्म में, ठीक है, यूं, अगर कोरियालिस फोर्स नहीं होगा ना तो इट विल नॉट बी द साइक्लोन एनीमोर। इट अकर्स इन द मिड लैटिट्यूडनल रीजन, क्या ये सही है? नो सर एंड मैम, दिस इज नॉट करेक्ट। It develops eye with calm and descending air condition. Correct. 1 2 and 4. राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 52 क्वेश्चन। एंड इसमें पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में क्या करेक्ट है? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यस दिस इज करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट।
बायोडाइवर्सिटी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट हॉट स्पॉट ना। यहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी। इन इंडिया ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आर द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। क्या ये सही है क्या सर एंड मैम? 52? नो। अब मुझे बताओ आप, इंडिया में हाउ मेनी देयर आर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? नेम देम इन द कमेंट सेक्शंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक? इग्नियस रॉक क्या होता है भाई? अब इग्नियस रॉक वो होता है जो बेसिकली डायरेक्टली लावा या लावा के बेसिकली लावा के हम बात करते हैं, लावा से बने हुए होते हैं। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, सेडिमेंटेशन रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि इनके सेडिमेंटेशन से बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन बी चेंज इनटू एनी ऑफ द रॉक्स, राइट? जो आपको पता है वो रॉक साइकिल जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने समझाई थी वन ऑफ द लेसन। तो नीस बेसिकली द सेडिमेंट्री रॉक जिसको हम बात करते हैं, है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि बेसिकली देखो 54 और बेसिकली ये पेरियार, ठीक है, जो कि हम बात करते हैं वेस्ट में फ्लो करती है। 55 का आंसर है कंसिडर द इक्वेटोरियल ट्राइंगल एबीसी। ये बेसिकली क्वेश्चन है आपका, है ना? एंड 53 55 इसका आंसर है आपका डी, पॉइंटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आंसर बेसिकली 48, 56 का सी, ठीक। 57 एंड इसका आंसर है आपके ए। चलो मुझे बताओ, अगर आपको इन पे लेसन चाहिए क्या, जेंडर, ये जो जीएमए का क्वेश्चन है, इन पे क्या आपको लेक्चर चाहिए क्या? मुझे बताओ, मैं करूंगा ट्राई, ठीक है, किसी को लाने की, है ना? लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको उसका मेंशन करना पड़ेगा जी, कि हमको इनकी नीड है बेसिकली, है ना? अगर आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इनको, देन उससे बेटर तो क्या ही होगा, ठीक है। 58 और इसका आंसर है बी। नेक्स्ट बात करते हैं, वही जो 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, लाइट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है सर मैम? और क्या वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, है ना? तो बेसिकली इसका आंसर है डी। वाई? बिकॉज दिस इज फॉल्स। स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, लाइट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैग एंड कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, a compass needle placed near a current carrying wire will get deflected, and second है current carrying wire creates magnetic fields around it, ठीक है। तो 60 का ए है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना? बिल्कुल ऐसा होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो जो नीडल है बेसिकली वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डिफ्लेक्ट सही नहीं बता पाएगी वो। एक थोड़ा सा करेक्शन है वो देख लो, 59 में बेसिकली इसका बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट गलत गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इज बेसिकली ट्रू, ठीक। तो बात करते हैं 61 फॉर द अर्ली सोसाइटी हिस्टोरियंस रिट्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट इलिट इलाइट, जो एलिट फैमिलीज होती है मोस्टली फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सातवाहंस इंस्क्रिप्शन जनरली एंड विद द टर्म पुत्र, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग। ओके, 62 का देखो, इन 1856 नवाब वाजिद अली शाह was dethroned and exiled to Calcutta on the plea of the region was being misgovernment। क्या नवाब वाजिद अली शाह थे क्या वो, जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? सेकंड है द नवाब वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रिबेलियस चीफ्स एंड तालुकदार्स, ठीक है। सो राइट, ए इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द, बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब बार बार मुझे बोलने की जरूरत तो नहीं है ना ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, राइट? ओके, स्टेटमेंट वन, महात्मा गांधी वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो, अगर ये स्टेटमेंट, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के, देन इट दे आर मच मोर सिंपल, ओके। लेकिन आपको केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ पर ही ट्रिक डाल देंगे वो कुछ ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द पूना पैक्ट रिजल्टेड इन अ जॉइंट सिटिंग इन अ जॉइंट इलेक्टोरेट विथ एन enhanced नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। सो दिस इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी जो है कम्युनल अवार्ड के खिलाफ जो है हम बात करते हैं कि फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गए थे, फिर मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर थोड़ा सा मीडिएशन किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए और उन्होंने यहाँ पर पूना पैक्ट साइन किया। फिर 64 देख लो, इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड
बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या ये सही है? यस। नेक्स्ट बात करते हैं, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नीड टू देयर डोमिसाइल इन द कंसर्न स्टेट्स। ठीक है, जरूरी है क्या वो कि वो वहीं से बेसिकली रहेंगे? नो सर एंड मैम, इसका आंसर सी है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। 65 का देख रहे हैं, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर 810 द एग्रीकल्चर प्राइसेस डिक्लाइन अफेक्टिंग द एडवर्सली द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार। तो बेसिकली 65 इसका आंसर सी है। देखो 1810 इज नॉट अ सिग्निफिकेंट ईयर, लेकिन अगर वो दे रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे वो आपको फंसाना चाह रहा है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव इज ऑल्सो हैज द पोटेंशियल टू बी रॉन्ग। स्टेटमेंट वन देखो यहाँ पर 66 को देख रहे हैं हम, टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी अ न्यू हाइब्रिड आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड which combine the Indians with the Europeans. Okay, by integrating Indians and European styles in public architecture, the British wanted to prove that they were legitimate ruler of India. Absolutely correct. This is the correct statement and A यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है एंड एक्सप्लेनेशन भी है इसका ये। Which another following statement is about town planning in British India in early 19th century are correct? टाउन प्लानिंग के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स में क्या, क्वेश्चन में क्या करना है आपको, लगाने दोनों सही के सही। ठीक है, द फंड्स फॉर टाउन इंप्रूवमेंट वर आल्सो रेज थ्रू पब्लिक लॉटरीज। यस, द थ्रेट्स ऑफ एपिडेमिक गेव एन इम्पिटस टू टाउन प्लानिंग इन द अर्ली डिकेड्स। यस, एपिडेमिक्स थे उस टाइम पे, राइट। सो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about India's independence is or are correct? The formal transfer of power on 15th August 1947 heralding India's independence was announced by Lord Mountbatten. Lord Mountbatten ने किया था क्या? Absolutely. Mahatma Gandhi was not present at the festives in the capital on 15th of August 1947. देखो बड़ा ही डीप क्वेश्चन पूछ लिया तो इन्होंने ना, क्या पता भाई कहाँ थे महात्मा गांधी, है ना? तो बेसिकली पूछ रहे कि उस टाइम पे कौन था वहां पर जब ये सब अनाउंसमेंट वगैरह हो रहे थे। तो गांधी जी थे क्या वहां पे? एब्सोल्युटली नो। गांधी जी बेसिकली नहीं चाह रहे थे वहां पे इस तरीके से ये सब चीजें। ठीक है ना? सिक्किम हैज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया यूनियन। देखो एसोसिएट स्टेट कौन सा बना था, देखो ये पढ़ा रखा है मैंने, इन डिटेल पढ़ा है, सिक्किम की पूरी कहानी सुना दी है। जिंदगी में नहीं बोलो, अगर आपने देख लिया होगा तो 36 अमेंडमेंट, बेसिकली 36 अमेंडमेंट था वो, है ना? राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज एसोसिएट विद द प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द कॉलेजियम ऑफ द जजेस अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर ऑफ द हायर जुडिशरी। समझा दिया है भाई यार, ये सब समझा चुका हूं मैं आपको। इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना, सब समझा दिया उसके अंदर। एसपी गुप्ता वाला केस था ये, 71। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज इनॉर्मसली स्ट्रेंथन द पावर ऑफ स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द हाउस और द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, 72 का, एंड इसका आंसर बेसिकली आपके एंटी डिफेक्शन लॉ है, 52nd अमेंडमेंट। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कौन सी कमिटी बेसिकली पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। राज्यसभा में कौन सी मेंबर कमिटी का बेसिकली मेंबर नहीं होता है? ठीक है, तो 70 और इसका बहुत ही सिंपल, हम बात करते हैं एस्टिमेट्स कमिटी। ठीक है, बजट से रिलेटेड, उसमें राज्यसभा का रोल नहीं होता है, वोटिंग ही नहीं होती उस पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फाइंड अ मेंशन इन आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओके, 371 में के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं, 74, एंड इसका आंसर मध्य प्रदेश है। गुजरात के बारे में कहा है ना? महाराष्ट्र के बारे में कहा है, कर्नाटका, इन सब के बारे में कहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में आपने कभी 371 अमेंडमेंट के अंदर नहीं पढ़ा, बेसिकली आर्टिकल के अंदर नहीं पढ़ा होगा। 75 में देखेंगे, इन मई 2018 करंट अफेयर से रिलेटेड है ना? तो जरूरत नहीं है पढ़ने की। 75 इसका आंसर बेसिकली देना बैंक है, देना बैंक देता है भैया बैंक, सबके अकाउंट होने चाहिए इसके अंदर। ओके, व्हेन वाज द स्टार्टअप इंडिया हब ऑपरेशनलाइज्ड टू रिजॉल्व क्वेरीज एंड हैंडहोल्ड स्टार्टअप्स? 76, एंड बेसिकली इसका आंसर है बी, 2016। ये भी नहीं पढ़ने की जरूरत आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से कौन जो है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कब से एसोसिएट नहीं है? तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं है ना? 77 का भी, प्रेसिडेंट क्या करेंगे नीति आयोग में? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मर्ज्ड विद द न्यू अम्ब्रेला स्कीम, जो कि ये राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। ठीक है, तो 78 बेसिकली इसका है नेशनल सर्विस स्कीम, ये इसका इसमें मर्ज नहीं किया है। वो तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है भाई एनएसएस।
सो नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली फॉर्मली नोटिफाइड इट्स इंटेंशन टू विथड्रॉ फ्रॉम द आईसीसी। है, ये भी उस टाइम का ही करंट अफेयर्स है, एंड इसका फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना फॉर द सेकंड टर्म। देखो ध्यान रखना, ये पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर, राइट, विच इज अ ली केकियांग। जी जिनपिंग तो बेसिकली प्रेसिडेंट है ना, राइट, और वो हेड भी है कम्युनिस्ट पार्टी के, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूव किया था क्या, ये पूछ रहे हैं, है ना। तो नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और लॉ मिनिस्टर भी थे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड इसका आंसर है बी। ठीक है, 81। 82 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसमें करेक्ट है। तो इट वाज फ्रेम्ड बिटवीन 1946 एंड 1949, करेक्ट। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिटर्न अबाउट पार्टीशन इन हिज वर्क। कौन ने जिसने पार्टीशन के बारे में अपने वर्क में नहीं लिखा है। ठीक है, तो 83, एंड इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी बीसी चट्टोपाध्याय, जिसने उन्होंने क्या लिखी बेसिकली। देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने आनंद मठ जैसे बुक्स लिखी है। तो इसके अलावा, इनके अलावा सबने 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 पार्टीशन के बारे में लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सपेक्टेड टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में क्या सही है। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। पोर्ट्री सील ब्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा यूनिफॉर्मिटी। द लेट हड़प्पन साइट्स आल्सो मेंटेन द सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एज वर यूज्ड इन मैच्योर। नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, बहुत चेंजेस आ गए थे ना उस टाइम पे, तो हमने डिस्कस भी किया था ये। ठीक है, उसको देख लो एक बार जाकर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैनिज्म आर करेक्ट। जैनिज्म के बारे में क्या करेक्ट है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट कि जो एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स रॉक्स वाटर हैव लाइफ। क्या ये सही है सर मैम? यस, वो बोलते हैं कि सब में सोल होती है। एसेटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री फ्रॉम वन फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द टफेस्ट रिलीजन, राइट। Which one of the following pairs of the countries with new names and old names correctly matched? ठीक है, पुराने नाम, नए नाम है और पुराने नाम, तो बेसिकली इसमें आपको बताना है ना। तो राइट, कौन सा करेक्टली मैच है। सो बेसिकली इसका आंसर है किंग ऑफ ईस्वातिनी। ओके, एंड ये स्वाजीलैंड, इसका ओल्ड नेम था ये। ठीक है, इन इंडिया इंडस डॉल्फिन्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मैमल्स इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ द रिवर्स। अगर इंडस रिवर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंडस डॉल्फिन है, तो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो? ब्यास में, है ना। दे आर द रिलेटेड रिवर्स। गंगा कहाँ, कावेरी का ब्रह्मपुत्र तो बहुत ही अलग हो जाती है, वहां पे क्या करने जाएगी इंडस रिवर डॉल्फिन। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज अनाउंस्ड, उसका रिटायरमेंट अनाउंस किया था, राइट। एंड सबको पता है, और सबका वन, मतलब सबके फेवरेट है एबी डिविलियर्स, राइट। 89, in a recent deal, a large stake of which one of the following e-commerce companies was acquired by the Walmart, है जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेलर है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है फ्लिपकार्ट, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज अवॉर्डेड द बेस्ट फीचर फिल्म, नेशनल फिल्म अवार्ड जीता किसने? तो वो है विलेज रॉक स्टार्स। ये सब करंट के हैं, उस टाइम के, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद रखना है कि सेम स्कूल ऑफ थॉट से कौन सा फॉलोइंग ग्रुप जो है ताल्लुकात रखता है। 91, और इसका आंसर है बेसिकली आपका जॉर्ज प्लेकनोव, वेरा जासुलिच, अलेक्जेंडर कोलोंताई एंड व्लादिमीर लेनिन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि पीसा एक्ट से रिलेटेड बात बताएं। तो पीसा क्या करता है? पीसा बेसिकली क्या करता है, व्हाट। देखो ये वाला क्वेश्चन तो जो है बेसिकली काट दिया था यूपीएससी ने, है ना। तो पंचायती राज और पंचायती सिस्टम को और ज्यादा डीपर रूरल एरियाज में प्रिवेलेंट करने की कोशिश करता है पीसा एक्ट। कंट्रोल भी बढ़ाता है पंचायत का। ठीक है, राइट। 93 की बात करते हैं, ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग द लोकसभा एंड द राज्यसभा हेल्ड जॉइंट सिटिंग टू रिजोल्व देयर डिफरेंसेस। तो यहाँ पर बिल सी दे दी आपको सीधे उठा करके। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग आज तक कितनी बार हुई है?
ज्यादा बार नहीं हुई, तो वो याद होना चाहिए, यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है। तो बेसिकली इसका आंसर है 1 2 3। ठीक है, डावरी प्रोहिबिशन, बैंकिंग सर्विस एंड टेररिज्म वाला जो था उस पर जॉइंट सिटिंग हुई है। राइट। 94 का है बेसिकली, कौन सा कमीशन इज नॉट एग्जामिन्ड द इश्यू ऑफ रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, इसे पूछ रही है। ठीक, तो 94 का है ठक्कर कमीशन। मुंशी ने किया था, सरकारिया ने किया था, वेंकट चलैया ने किया था। सेंटर स्टेट रिलेशन पे भी इनकी बातें काफी ज्यादा जो है इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, which one of the following are the correct combination of the languages included in the 8th schedule of the constitution? वो 8th शेड्यूल में कौन से लैंग्वेजेस है, बस ये इतनी सी बात है यहाँ पर। तो संताली है, उर्दू है, कोंकणी है, मैथिली है। इधर भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, पर तुलु नहीं है। ठीक है, ओके। अफ्स्पा जो एक्ट है बेसिकली वाज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से स्टेट से उसको निकाल दिया गया था, तो वो था मेघालय। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, 97, और इसका आंसर है न्यू दिल्ली एशिया मीडिया समिट के बारे में। इन इंडिया, कार्स बियरिंग ब्लैक नंबर प्लेट्स विथ येलो लिटरिंग आर, देखो जहाँ कौन से जो कि देखो आपने बहुत बार देखा कि ब्लैक नंबर प्लेट थी जहाँ पर येलो लेटर्स लिखे हुए हैं, तो उससे क्या सिग्निफाई 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 करता है वो, राइट। तो 98 का बेसिकली, इट्स कमर्शियल व्हीकल अवेलेबल ऑन रेंट फॉर सेल्फ ड्राइविंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इन मई 2018, इन मई 2018 हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। ओके, तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, 99, एंड इसका आंसर बेसिकली आपके महातिर मोहम्मद। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी वही है, इंडिया नेपाल बस सर्विस चलाई थी 2018 में, तो वो कहाँ से कहाँ तक थी, तो ये था अयोध्या से जनकपुर तक, अयोध्या और जनकपुर, राम और सीता। इन मई 2018 फिर से वही बात पूछ रहे हैं कि बेसिकली एम्बेसी को तल अवीव से जेरूसलम किसने किया था, है ना। तो राइट, 101, इसका आंसर है यूएसए। यूएसए कर सकता था, ट्रम्प उस टाइम पे थे। ओके, रिमेम्बर ट्रम्प और उनकी हरकतें जो उन्होंने की है उनके टर्म में। ओके, वो अमंग द फॉलोइंग वाज बुद्धाज फॉस्टर मदर, तो कौन थी बेसिकली उनकी, तो वो थी माँ वट, राइट, महा प्रजापति गौतमी। तो ये फॉस्टर मदर थी उनकी, इन्होंने पाला उनको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बोधिसत्वास आर करेक्ट, बोधिसत्व के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। दे वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स हु एक्यूमुलेट मेरिट थ्रू एफर्ट्स, करेक्ट। दे हैव मैड अटेंड टू निबाना, नो, नो, एब्सोल्युटली नो। ठीक है, तो 103 का आंसर है आपका ए। डेपिक्शन ऑफ डिसेंट ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन इन फॉर्म ऑफ रिलीफ स्कल्पचर ऑन अ रॉक इज एट, गंगा की बेसिकली डेपिक्शन की वो बेसिकली स्वर्ग से धरती पे आई है, कहाँ पर डिपिक्ट किया गया है वो, तो बेसिकली ये महाबलीपुरम में किया गया है। रॉक कट आर्किटेक्चर का वर्ल्ड बेस्ट एग्जाम्पल आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट है कि जो पावर, प्रेसिडेंट की पार्डन की पावर जो होती है उसके बारे में क्या गलत है, तो इसका आंसर है डी। द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज द पावर दैट द सोवरेन नेवर एक्सरसाइज अगेंस्ट इट्स ओन जुडिशियल मैंडेट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी ऑड ऑप्शन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, एंड इसका आंसर है द एक्ट sought टू ले डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा तो है नहीं है बिल्कुल भी, उसने तो पूरी जो कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करी थी। नेशनल इनकम अकाउंट्स, पर्सनल इनकम, देखो पढ़ा रखा है मैंने, है ना, उसके बाद जाकर के देख लो। इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर हमने अभी तक पढ़े हुए हैं, जिसके अंदर हमने नेशनल इनकम के ये भी जो है सॉल्व किए थे। 107, एंड पर्सनल इनकम बेसिकली आपकी डिफाइन होती है कि जो नेशनल इनकम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस बेसिकली आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स। ये वाला क्वेश्चन जो है 108, ये यूपीएससी ने काट दिया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 109, और इसका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट है, मल्टीप्लायर्स विल बी लोअर विद विच ऑफ द फॉलोइंग्स, तो मैंने समझाया था कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है 1/CRR किस तरीके से काम करता है, तो ये लोअर होगा जब आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी, राइट।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि विच वन ऑफ द कंसिडर्ड इज इंडियाज ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है डी, क्योंकि तीनों ही ग्रीन इनिशिएटिव है, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, R&D क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज में, और नेशनल ग्रीन। देखो इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल सेंटर्स डिक्लाइंड वैन मिड 18th सेंचुरी, तो इसका आंसर है आपका बेसिकली सी, ढाका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिनोदिनी दासी, जो कि पायनियरिंग फिगर थी बंगाली थिएटर की इन 19th सेंचुरी। एक पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन तो आते आते हैं, और इस तरीके का आएगा जिस पर्सनैलिटी के बारे में आपने कभी सुना नहीं हो। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है सेट अप अ डील with the expeditious disposal of cases related to the environmental protection was set up under what national green tribunal, कौन से प्लानिंग कमीशन, बेसिकली राइट 5 year प्लान के अंदर मेंशन है और स्टैब्लिश किया गया था। तो ये बेसिकली आपकी 11th 5 year प्लान 2010 में नहीं बना था, एनजीटी एक्ट जब हम लेकर के आए थे, तो वो 11th ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पंचायत इज नॉट करेक्ट, पंचायत के बारे में कौन से स्टेटमेंट है जो गलत है। ठीक है, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय लॉ ऑथोराइज अ पंचायत टू लेवी टैक्सेस, नो, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। 116 विच ऑफ द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स हैज फाउंड प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो 116 और वो है बेसिकली आपका प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड, देखो पढ़ लेने के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेना 51A और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वेरी वेरी सिंपल है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है इनको पढ़ना। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, इसको एक बार जाकर के देख लो, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा दिया है विद ट्रिक्स, यू कैन डायरेक्टली गो एंड वॉच ईच एंड देखो सब पढ़ा दिया है मैंने इसके अंदर आपको, तो बिल्कुल आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी सब कंसोलिडेटेड करके यहाँ पे एक जगह आपको ला करके प्रेजेंट कर दिया है, देखना है आपको। तो क्या है इसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट नहीं है। ठीक है, 117 और इसका आंसर है बेसिकली प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है वो। ओके, हिंदू स्वराज किसने लिखी थी? गांधी ने, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट मज्जिमा निकाया किस में लिखी गई है? ठीक है, 119 एंड इसका आंसर है बी, पाली में। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको मोस्टली पाली में देखने को मिलेंगे। द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएसए डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इन ऑल द फॉलोइंग रिस्पेक्ट एक्सेप्ट, कौन सा सिस्टम है जो फेडरल फीचर है जो कि सेम है, राइट? तो वो है बेसिकली डुअल गवर्नमेंट का। ओके, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिफर मैटर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन, ये कौन से अमेंडमेंट के अंदर मेंशन किया गया था? राइट, तो ये बेसिकली 44th अमेंडमेंट लेकर के आया था, जब वापस से 42 में किए गए हरकतों को रिसेटल किया था। अशोक मेहता कमेटी कौन सी टॉपिक पर, इश्यू पे काम किया उन्होंने? तो वो था पंचायती राज। अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सब पंचायती राज की है। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्टिल यूज फायरवुड एज फॉर कुकिंग कोयल, फॉर कुकिंग के लिए अभी तक लकड़ी जलाते हैं? 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग आंसर पूछा गया इसके अंदर, तो 120 वो है आपका 40% हाउस होल्ड, ह्यूज नंबर। नेक्स्ट पूछा है कि इसमें से जीवीए, ये दो ही 2001 से 2015 के बीच में किसका जीवीए सर्विस सेक्टर में उससे किसे ज्यादा रहा है? ठीक है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में मेंशन था उस टाइम पे। 124 को इसको कार्ड भी दिया गया था। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, फार्मर्स लोन्स आर वेव्ड इन इंडिया, हाउ विल इट अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड? अगर लोन वेव कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड पे किस तरीके से अफेक्ट करेगा? ठीक है, तो किसी ना किसी पैटर्न में तो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक है, सारा का सारा क्राउडिंग इन इम्पैक्ट वाया हाइयर क्रेडिट अवेलेबिलिटी एट बैंक। ठीक है, एनपीए गिर जाएगा, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट और बेसिकली इनकी क्राउडिंग आउट बढ़ जाएगा। ठीक है, इनका बोरोइंग्स का जो पब्लिक सेक्टर है, इम्पैक्ट वाया चेंजेस इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बढ़ ही जाएगा ना गवर्नमेंट का। प्राइवेट कंजम्पशन इम्पैक्ट वाया इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर नेट वेल्थ, एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी ना किसी फॉर्म में डेफिनेटली बेसिकली इम्पैक्ट करेगा ही करेगा वो इंडियन इकोनॉमी को। फॉर ऑल द फोर ऑप्शंस आर द करेक्ट। नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे, ये वाला लेसन था आपका सीएपीएफ 2018। नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे सीएपीएफ बेसिकली असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2019, जिसको हम सोल्व करेंगे यहीं पर। ठीक है, हो सकेगा तो थोड़ी चेंजेस भी करना इसमें, बेसिकली मैं ट्राई करूंगा कि और बेटर करने की कोशिश करूंगा, राइट? तो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। शेयर करो इसको जितना भी हो सके उतना, ठीक है? एंड देखना जरूर, एनालिसिस जरूर करना इनका, और जो जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ्स के क्वेश्चन है उनको सोल्व करो बैठ करके, पोज किया करो, सोल्व किया करो, फिर देखा करो आपके आंसर सही है कि नहीं है। कमेंट सेक्शन में आई वुड लाइक टू नो कि कितने जने आप में से उनको सोल्व कर रहे हैं।
ठीक है, मिलते हैं अगले सप्ताह के लिए, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।